नमस्कार सभी को, एरट चैनल में सभी का स्वागत। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेट्स एंड चैनल। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रेट्स किसे कहते हैं। तो जो स्ट्रेट्स है वो बहुत ही नैरो पैसेज होता है और जो दो बड़े वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये दो वाटर बॉडी है, इसको कनेक्ट किया हुआ है और इसके दोनों तरफ लैंड मासेस होती है जो बहुत ही नज़दीक होती है, यानी ये बहुत ही तंग मार्ग होता है या संकीर्ण मार्ग होता है। अगर आप इसे इस पिक्चर में देखेंगे तो जैसे डमरू होता है इस तरह की इसकी आकृति हो जाती है, इसलिए इसको हिंदी में जल डमरू मध्य भी कहते हैं। और अगर हम चैनल की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे दूसरे पिक्चर में इंग्लिश चैनल है। ये इलोंगेटेड वाटर बॉडी होती है, यह भी दो लैंड मासेस के बीच में होती है, लेकिन ये जो लैंड मासेस है या ये जो भूभाग है ये काफ़ी दूरी पर होते हैं। इंग्लिश चैनल का एक और भाग है स्ट्रेट ऑफ डोवर, यानी डोवर की जल संधि। इसमें आप देखेंगे कि इसमें भी दो लैंड मासेस है और ये कनेक्ट कर रहे हैं दो सी को, दो वाटर बॉडी को। तो स्ट्रेट और चैनल प्राकृतिक भी हो सकते हैं और कृत्रिम भी हो सकते हैं, यानी नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी। तो जब हम नेचुरल की बात करेंगे तो वो ग्लेशियर की वजह से हो सकते हैं या टेक्टोनिक जो प्लेट होती है उसके खिसकने से हो सकते हैं। और आर्टिफिशियली यानी मैन मेड मनुष्य के द्वारा किया जा सकता है, जैसे किसी समुद्र के किनारे की मिट्टी को हटा देना या वहाँ के जो सैंड है उसको हटा देना और वहाँ पर किसी चैनल का निर्माण करना। जैसे कि आप इस तीसरे पिक्चर में देखेंगे कि यहाँ पर हमने एम्ब्रोस चैनल जो है ये मैनमेड चैनल है। अब हम कुछ स्ट्रेट्स के बारे में अध्ययन करेंगे और कुछ चैनल्स को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने जो स्ट्रेट्स लिए हैं यानी जो जल संधि ली है उसमें पाक के लिए है, बॉस्फोरस के लिए है, हरमोस के लिए है, डोवर के लिए है, जिब्राल्टर के लिए है, मलक्का के लिए है। इसी तरीके से चैनल में हमने 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल इसमें देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें पाक की जो जल संधि है उसके बारे में। तो जो पाक की जल संधि है वो भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका जो है उसके जाफना जो है उसके करीब है, इस तरफ आती है ये पाक स्ट्रेट। और ये जो पाक स्ट्रेट है ये बे ऑफ बंगाल जो इस तरफ आता है उसको, और ये जो पाक बे है यहाँ पर इनके बीच में ये आती है, यानी इन दो वाटर बॉडी को ये कनेक्ट करती है, बे ऑफ बंगाल को और पाक बे को। इसका नाम पाक जो पढ़ा वो इसलिए पढ़ा क्योंकि जो रॉबर्ट पाक थे जब हमारे यहाँ ब्रिटिश कंपनी राज था उस समय ये मद्रास के गवर्नर थे, उन्हीं के नाम पर ये पाक स्ट्रेट कहलाता है। अगर हम इस पाक स्ट्रेट से आगे की ओर जाए तो ये आदम ब्रिज कहलाता है, जिसको हम राम सेतु भी कहते हैं। तो ये जो राम सेतु इसके आगे गल्फ ऑफ मन्नार है और इस तरफ पाक बे है। दूसरी जो जल संधि है वो है बॉस्फोरस स्ट्रेट, यानी बॉस्फोरस की जल संधि। बॉस्फोरस की जो जल संधि है वो दुनिया की सबसे संकीर्ण जल संधि यानी नैरो स्ट्रेट है, जो काला सागर जो है ब्लैक सी उसको और सी ऑफ मार्मरा दोनों को जोड़ती है। इसके जो भूभाग है जिस दो भूभाग को जो ये अलग करती है, यानी जो दो लैंड मासेस को ये अलग करती है, उसमें से एक है यूरोप और दूसरा है एशिया। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर टर्की जो है उसके दो भाग हो गए हैं, एक टर्की थ्रांस वाली कहलाती है, एक एनातोलिया वाली कहलाती है। इसके बीच में ये है एनातोलिया वाली टर्की और टर्की ऑफ थ्रांस के बीच में बॉस्फोरस संधि है। फिर हम देखेंगे हॉर्मुस जल संधि। हॉर्मुस की जो जल संधि है ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान इसको सेपरेट करती है, अलग करती है, जिसको हम कहते हैं फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, और इन दोनों के बीच में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दो लैंड मासेस को अलग करती है, भूभाग को अलग करती है, एक है ईरान और दूसरा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अगला जो है वो है डोवर की जल संधि
डोवर स्ट्रेट, ये इंग्लिश चैनल का ही एक भाग है। और इसके जो दो लैंड मासेस है, जो दो भूभाग है, वो एक तरफ इंग्लैंड है और दूसरी तरफ फ्रांस है। ये नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल दोनों को कनेक्ट करती है, यानी उत्तर सी और इंग्लिश चैनल, इन दोनों के बीच में है स्ट्रेट ऑफ डोवर। फिर अगली है जिब्राल्टर की। तो जिब्राल्टर जो है, ये जो संधि है जिब्राल्टर की, ये नेचुरल मेड है, खास करके टेक्टोनिक प्लेट की वजह से ये बनी है। और ये अटलांटिक ओशन जो है उसको और मेडिटेरियन सी इसको जोड़ती है, यानी भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर दोनों को ये जोड़ती है जिब्राल्टर जल संधि। इसके एक तरफ यूरोप है, यूरोप का जो स्पेन है वो है, और अफ्रीका का मोरक्को, ये दोनों हैं इसके, ये दोनों को इससे अलग करती है। मलक्का है, ये सबसे लंबी जल संधि है जो भारत की बे ऑफ बंगाल यानी अंडमान सी जो है उसको और साउथ चाइना सी उनको कनेक्ट करती है। और ये मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है। ये काफ़ी उथली है, इसमें बहुत बड़े शिप्स आ जा नहीं सकते, लेकिन इंडियन ओशन से लेकर पैसिफिक ओशन तक इसमें शिपिंग की जाती है, यानी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को ये जोड़ती है बीच में। तो ये थे कुछ स्ट्रेट्स जिसके बारे में हमने जानकारी ली। अब आगे हम चैनल देखेंगे। तो इस पिक्चर में हम पढ़ेंगे 8 और 9 डिग्री चैनल। यहाँ पर आपको 3 भारत का जो ये नक्शा है, मानचित्र है, इसमें आप देखेंगे यहाँ लक्षद्वीप समूह है, लक्षद्वीप के बीच में मिनिकॉय है और नीचे की ओर मालदीव है। तो जो 8 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय जो है, जो कि लक्षद्वीप का ही एक पार्ट है लेकिन उससे काफ़ी अलग है, उसको और मालदीव को 8 डिग्री चैनल दोनों को अलग करता है। इसका नाम 8 डिग्री चैनल इसलिए है क्योंकि 8 डिग्री लैटिट्यूड पर है, यानी 8 डिग्री अक्षांश पे। ऊपर अगर हम देखेंगे तो लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है उसमें उसके और मिनिकॉय के बीच में है 9 डिग्री चैनल। इसका नाम 9 डिग्री चैनल इसलिए है क्योंकि ये 9 डिग्री लैटिट्यूड पर है, यानी 9 डिग्री अक्षांश पे। ये लक्षद्वीप द्वीप समूह, इसको इंग्लिश में आर्कीपेलागो भी कहा जाता है। लक्षद्वीप जो है वो अरेबियन सी में है, अरब सागर में। और लक्षद्वीप जो कि कोरल की इसमें चट्टानें हैं, कोरल डिपॉजिट्स है, इसलिए यहाँ पर फॉरेस्ट नहीं होते हैं, जंगल नहीं होते हैं। फिर आगे है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान और निकोबार में स्थित है। इसका नाम 10 डिग्री चैनल इसलिए है क्योंकि ये 10 डिग्री अक्षांश यानी 10 डिग्री लैटिट्यूड पर स्थित है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है ये बिल्कुल नॉर्थ से साउथ तक फैला हुआ है और ये बे ऑफ बंगाल में स्थित है। तो इसके एक तरफ हम देखेंगे वेस्ट की तरफ बे ऑफ बंगाल है वेस्ट साइड में, और ईस्ट साइड में अंडमान सी है। ये एक बहुत लंबी नॉर्थ से लेकर के साउथ तक इसकी लंबाई है। और जो अंडमान है वो 4 भागों में विभक्त है। पहला है नॉर्थ अंडमान, फिर है मिडिल अंडमान, फिर है साउथ अंडमान, फिर है लिटिल अंडमान। इसी तरीके से हम देखेंगे निकोबार जो है वो ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार और कार निकोबार है। तो जो 10 डिग्री चैनल है ये कार निकोबार और लिटिल अंडमान को एक दूसरे से। तो ये थी जानकारी चैनल और स्ट्रेट से संबंधित। अगले वीडियो में हम नए विषय के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।